देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सृष्टि का भार दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। संसार के लोगों ने मनुष्य को तोड़ दिया। कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता है हम वैश्य हैं, कोई कहता है हम शूद्र हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान ने जन्म दिया था ना तो ब्राह्मण बनाकर पैदा करा था, ना वैश्य बनाकर पैदा करा था, ना क्षत्रिय बनाकर पैदा करा था, ना शूद्र बनाकर पैदा करा था। भगवान ने तो अपनी संतान बनाकर पैदा करा था, केवल मनुष्य बनाकर पैदा। मनु मानव कहते हैं। तोड़ने वालों ने हमें जातियों में तोड़ दिया। कोई ने ब्राह्मण बना दिया, कोई ने क्षत्रिय बना दिया, कोई ने वैश्य बना दिया, कोई ने शूद्र बना दिया। पर जागो, जात के नाम पर हमको नहीं बंटना, जाति के नाम पर हमको विभाजित नहीं होना। ये शिव पुराण को रखने के लिए 4 पाए की ये चौकी रखी है, चौरंग रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 पाए, 4 स्तंभ हैं। अगर हम टूट गए, हम आपस में अगर झगड़ा करेंगे, हम आपस में टूटेंगे, तो एक ना एक दिन जो बंगाल में आज हो रहा है, आने वाले समय में अपने साथ में भी हो सकता है। आज बंगाल में रहने वाले सनातनियों को, आज बंगाल में रहने वाले भगवत भजन करने वालों को अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में लड़ते रहे, बंटते रहे और वो उपद्रवी अपना उपद्रव मचाते रहे। हमें नहीं बंटना। बोलबम का नारा है। मेरे बिहार में रहने वाली मेरी जीजियों, बिहार में रहने वाले मेरे जीजाओं, बिहार में रहने वाली मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं और संपूर्ण भारत की भूमि पर जो भी शिव महापुराण की कथा इस बिहार की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हैं, बिहार की पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, पवित्र धरा से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, हम जातियों में ना टूटे, हम जातियों में ना टूटे, हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे, हम शिव तत्व को जाने, हमें टूटना नहीं। जागरूक हो जाओ, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। मनु शत्रुपा के पुत्र हुए उत्तानपाद प्रियवत, कन्या हुई आकुति, प्रसूति, देवहूति।
जो शिव तत्व को जानते हैं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप ब्राह्मण हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप क्षत्रिय हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? आप वैश्य हो तो क्या शंकर जी आपकी सुनेंगे? आप शूद्र हो तो क्या शंकर जी केवल आपकी सुनेंगे? शंकर भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ भी उनकी दृष्टि में नहीं आता। भगवान शंकर की दृष्टि में तो केवल एक बात आती है कि जो मेरा नाम उल्टा सुल्टा भी ले ले, वो मंत्र भी ना बोले, वो अनुष्ठान भी ना करे, और एक बार दिल से मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार ले तो मैं उसको अपना पुर में खूब चिंता पांडवों को करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जब वन में गए थे, तुमने एक नाग कन्या के साथ विवाह करा था, उलूपी के साथ में। उसका एक बेटा है आरावन, जाओ उस बेटे को लेकर आओ। अर्जुन गए और अपनी धर्म पत्नी उलूपी से अपने पुत्र आरावन को लेकर आए, और आरावन को लेकर आए, और आरावन ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूं, चलो मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। यह आरावन कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम किया। द्वारकाधीश ने आरावन को देखा और देखकर आरावन से कहा, आरावन तुम्हें किस लिए लेकर आए हैं, तुमको मालूम है? आरावन ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। आरावन इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना है। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो 99 बचेंगे, पर पांडवों में से अगर एक बलि में चले गया तो 4 ही बचेंगे। इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए लाए हैं, तुम्हारी बलि दी जाएगी। आरावन ने द्वारकानाथ के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, द्वारकाधीश मैं बलि देने को तैयार हूं, पर मैंने सुना था अपनी मां के मुख से, अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका गया श्राद्ध होता है, ना उसका गंगा तर्पण होता है। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहूत की योनि में पड़ा रहता है। और मैं कुंवारा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूंगा। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया कि इसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा, दूसरे दिन यह मर जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब द्वारकानाथ ने कहा, अब लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूँ। भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और आरावन के साथ में शादी कर लिए। आरावन के साथ विवाह हो गया, दूसरे दिन आरावन का बलि चढ़ गया, बलि चढ़ गया। किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं आरावन के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, ये स्वरूप मैंने धारण किया है, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा मैं किन्नर का।
इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर थोड़ी सी बधाई लेकर जाते हैं। परिचारक शास्त्र कहता है भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही होगा। हम उसी जन्म में पहुंचेंगे, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों हंसे? किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अब क्यों हंसना, क्यों ताने कसना, क्यों अपशब्द कहना, क्यों गाली देना, क्यों आड़ा टेढ़ा कहना? ए मेरे भाई, पानी और वाणी दो हैं। क्या क्या चीज? बोलो, जम के बोलो जरा। पानी और वाणी दो हैं। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार कर देता। पानी अगर गंदा है तो शरीर को बेकार करेगा, और वाणी अगर गंदी है तो मन को बेकार कर देती है। मन बेकार। पानी भी साफ लो और वाणी भी साफ लीजिए। पानी जितना साफ होगा शरीर उतना स्वस्थ होगा, और वाणी जितनी साफ होगी शिव तत्व उतना कृपा करेगा, शंकर भगवान उतनी करुणा करेंगे। हम वाणी की शुद्धता ही नहीं रखते। हम वाणी की शुद्धता नहीं रखते। एक सास का दामाद बहुत काला था। दामाद इतना काला, जीजा इतना काला, दामाद इतना काला, इतना काला, इतना काला, जैसे श्रीखंड, रबड़ी, लस्सी, दूध, मलाई, दही सास ने कभी नहीं खिलाया। पहली बार सास इतना सारा खिला रही है, समझ में नहीं आ रहा। जब दामाद ने कहा कि मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, सास से जैसे ही कहा कि जा रहा हूँ वैसे ही सास ने हाथ जोड़ लिए दामाद के। नहीं साहब, अभी मैं जाने नहीं दूंगी, अभी तो रहो। तुम आए हो, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दूध खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी श्रीखंड खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी दही खाने को मिल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी लस्सी पीने को मिल रही है। तो दामाद ने पूछा कि माँ
मेरे चक्कर में क्यों मिल रहा है? इतने में सास बोली, दामाद, मेरी भैंस को पाड़ा हुआ था, छोरा हुआ था भैंस का, और भैंस का छोरा मर गया, पाड़ा मर गया। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, पर जिस दिन से तुम आए हो ना, भैंस तुम्हें देखकर खूब दूध दे रही है। दामाद को लगा, बताओ मेरी सास मुझे भैंस का पाड़ा समझ रही है कि तुम्हें देख के दूध दे रही है। वाणी श्रेष्ठ हो, वाणी ऐसी बोलिए, अच्छा जम के बोलो, जरा जम के बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। ये वाणी है जो पुजवा देती है, ये वाणी है जो दुचवा देती है। वाणी श्रेष्ठतम। एक दिन इन जीवान ने 32 दांतों से कहा, जीवान बोली 32 दांतों से, भैया कृपा करना, मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं, मुझे काट मत देना। जीवान जैसी बोली तो 32 के 32 दांत बोले, बहन तू चिंता मत कर, तेरी सौगंध हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर बहन तू कृपा करना, किसी को आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में 32 के 32 भाई निपट जाएगा, एक ही। ये वाणी है। जितनी श्रेष्ठ बोल सकते हो उतनी बोलो, जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान से तो बच नहीं